कोटि आकार नियम यह ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोटि आकार नियम जो है यह नगरीय बस्ती से संबंधित है। परीक्षा में पूछेगा कोटि आकार नियम किससे संबंधित है, तो हम कहेंगे कोटि आकार जो नियम है यह नगरीय बस्ती से संबंधित है और नगरीय बस्ती का आकार के अनुसार वितरण का प्रतिरूप को बतलाता है। यह जो कोटि आकार जो नियम है, यह नियम क्या है, नगर का जो आकार होता है, आकार के अनुसार वितरण के प्रतिरूप को बतलाता है। हम देखते हैं कि जो कोटि आकार नियम के अनुसार नगरीय जनसंख्या को कोटि के अनुसार कैसे बांटा जाता है। तो नगरीय जनसंख्या को कोटि को मुख्य रूप से अगर हम 3 भाग या 4 भाग में बांट के वर्णन करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर प्रथम कोटि में जनसंख्या क्या होगा। प्रथम कोटि, दूसरी कोटि, तीसरी कोटि और चौथी कोटि। हम समझने के लिए चौथी कोटि तक हम देखेंगे। मान लो यह प्रथम कोटि में नगरीय जनसंख्या कितना होगा, दूसरी कोटि में जनसंख्या कितना होगा, तीसरी कोटि और चौथी कोटि में जनसंख्या किस अनुसार हम व्यवस्थित करेंगे। तो हम देखते हैं कोटि अनुसार दूसरी कोटि में जो नगरीय जनसंख्या होगा वो प्रथम कोटि का हाफ होगा, यानी प्रथम कोटि का आधा होगा। तो दूसरी कोटि में जो नगरीय जनसंख्या होगा प्रथम कोटि का आधा होगा, 1/2 होगा। अगर तीसरी कोटि में हम देखते हैं नगरीय जनसंख्या तीसरी कोटि में क्या होगा, तो प्रथम कोटि के 1/3 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 होगा। चौथी कोटि में जनसंख्या कितना होगा, तो बोलेंगे प्रथम कोटि के 1/4, यानी प्रथम कोटि में जो जनसंख्या होगा उसका 1/4 जनसंख्या किसमें होगा, चौथी कोटि में जनसंख्या होगा। मान लो प्रथम कोटि में जनसंख्या 12 लाख है। कितना है, 12 लाख। ये क्या हो गया, प्रथम कोटि का जनसंख्या दिया हुआ है 12 लाख, तो दूसरी कोटि का जनसंख्या क्या होगा, इसका क्या बोलेंगे, हाफ। तो लिखेंगे 12 लाख गुना 1/2, इसको 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और कितना 0, 5 0 उतार दो। तो दूसरी कोटि का जनसंख्या कितना हो गया, 6 लाख हो गया। ठीक है, दूसरी कोटि का जनसंख्या पूछेगा, अगर प्रथम कोटि का जनसंख्या दिया हुआ है तो दूसरी कोटि का जनसंख्या निकल जाएगा। अगर प्रथम कोटि का जनसंख्या दिया हुआ है और तीसरी कोटि का जनसंख्या अगर पूछता है तो क्या करेंगे, 12 लाख लिखेंगे, तीसरी कोटि का निकाले इसलिए क्या करेंगे, गुना 1/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना 0 है, 5 0 यहाँ पर उतार दो, तो कितना हो गया, 4 लाख हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 लाख। ठीक है, इस तरह चौथी कोटि का पूछेगा तो 1/4 करके हम निकाल देंगे। एक प्रश्न पूछा गया है और यह प्रश्न परीक्षा में भी कई बार पूछ चुका है। मान लो किसी नगर का क्वेश्चन आया हुआ है, ये किसी नगर का जनसंख्या, किसी नगर का जनसंख्या 8 लाख है, 8 लाख है, तो चौथी कोटि का जनसंख्या क्या होगा। तो चौथी कोटि का
जनसंख्या क्या होगा, क्या होगा। तो देखो तो किसी नगर का जनसंख्या, नगर की जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 8 लाख दिया हुआ है। और किसका पूछ रहा है, चौथी कोटि का जनसंख्या। तो चौथी कोटि में क्या करेंगे, 8 लाख का 1/4 करेंगे। तो नगर की जनसंख्या कितना दिया हुआ, यहाँ पर लिखेंगे नगर की जनसंख्या 8 लाख है, 8 में 5 जीरो, 8 लाख हो गया। अब किसका पूछा है, चौथी कोटि का। तो चौथी कोटि का क्या होगा, इंटू 1/4 हो जाएगा। अब देखो तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना जीरो, 5 जीरो यहाँ पर बैठा दो, 4 5, तो कितना आ गया, 2 लाख आ गया, 4 5। तो चौथी कोटि का जनसंख्या क्या हो जाएगा, 2 लाख। किसी नगर की जनसंख्या 8 लाख दिया हुआ है, तो चौथी कोटि की जनसंख्या क्या हो जाएगा, 8 लाख इंटू 1/4 इक्वल, जब कितना आया, 2 लाख। इस तरह का आंसर आ गया। ये परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, टीचर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। अगर दूसरा कोटि का बोलेगा तो 1/2 करेंगे, तीसरा कोटि का बोलेगा तो 1/3 करेंगे। इस तरह प्रश्न पूछा जाता है, इसे उतार दीजिए। सर्वप्रथम यानी कोटि आकार का जो नियम था, सबसे पहले एफ ओयर बैक ने दिया। यह भी परीक्षा में पूछा हुआ है, कोटि आकार नियम सबसे पहले किसने दिया, तो क्या बोलेंगे, एफ ओयर बैक ने दिया। फिर इन्होंने बताया 1913 में बताया कि नगर का आकार, जो नगर है उसका आकार और कोटि में एक नियमित घनिष्ठ संबंध है। ठीक है। अब क्या कोटि आकार का जो नियम है उसको जी के जीफ ने 1949 में कोटि आकार नियम का विस्तार से वर्णन किया और उन्होंने बताया कि पी आर बराबर P1/R, जहां पी आर बराबर आर कोटि के नगर की जनसंख्या होता है। इसका क्या होता है, पी आर बराबर आर कोटि के नगर की जनसंख्या, और P1 देखो यहाँ पर P1 दिया है, प्रधान नगर की जनसंख्या। आर बराबर होता है ज्ञात किए जाने वाले कोटि। आर बराबर क्या हो जाता है, ज्ञात किए जाने वाले कोटि। इस प्रकार हम लिख सकते हैं R बराबर 1 2 3 ... आगे। इस तरह हमारा कोटि आकार नियम कंप्लीट हो जाता है। आप इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। टीजीटी के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन यहाँ से रहता है, और इसे उतार लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।